दोस्तों, डॉक्टर स्यूस का कहना था कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उस समय आपके पास 3 चॉइसेस होती हैं। या तो आप उसे खुद को डिफाइन करने दो, या उसे खुद को डिस्ट्रॉय करने दो, या आप उससे और ज्यादा मजबूत बनो। आपकी लाइफ में ऐसा टाइम कभी न कभी जरूर आता ही होगा जब आप एक जगह स्टक फील करते होंगे, जहां ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, सब कुछ रुक सा गया है। फिर आप उस वक्त डिसाइड करते हो कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं खुद को और अपनी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज करने वाला हूँ। अब ऐसा खुद से बोल के काफी लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, खुद और अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं ताकि वो खुद को जल्द से जल्द चेंज कर पाएं। लेकिन फिर अधिकतर लोग कुछ दिनों बाद धीरे धीरे अपनी वही पुराने रूटीन में आने लगते हैं और वही बैड हैबिट्स के दोबारा एडिक्ट होने लगते हैं और भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया था कि वो खुद को चेंज करने वाले हैं। अब दोस्तों, ऐसा कह के हम आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस वीडियो में आपको इस मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम का एक द बेस्ट सोल्यूशन देने वाले हैं, ताकि अब से आप कभी भी अपने सेल्फ के ट्रैप में अब दोबारा कभी ना फंसो और अपने आप को आज ही से री इन्वेंट कर सको। जिसके लिए फर्स्ट स्टेप है नंबर 1, एनालाइज योर लाइफ। ऐसा कहा जाता है, हाउ कैन यू गो फॉरवर्ड इफ यू डोंट नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। किसी भी चीज को चेंज करने के लिए आपको उसकी करंट स्टेट का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे एक स्कल्पचर पत्थर को हर एंगल से देखता है और उससे एक आर्ट पीस को क्रिएट करने के लिए नए नए तरीकों के बारे में सोचता है, बिना उस पत्थर से इमोशनली अटैच हुए, और फिर उस पत्थर पर बार बार हथौड़ा मारकर उस पत्थर को एक शेप में लेके आता है। इसी तरह आपको भी अपनी लाइफ को बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के एज इट इज देखना है, तब जाकर आपको उसकी कमियां और अच्छाइयां दिखना शुरू होंगी। इसीलिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले जरा बैठो और अपनी लाइफ को एनालाइज करो। जिसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी लाइफ को 4 एरियाज में डिवाइड कर दो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड हैप्पीनेस। और हर एक एरिया को अच्छे से देखो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या है जिसे करने से आपके इन एरियाज पर इफेक्ट पड़ता है, और जो चीजें उन्हें बुरा बना रही हैं, और आपको क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुछ बैड ईटिंग हैबिट्स हैं जो आपकी हेल्थ को खराब कर रही हैं। अपने इनकम में से आप किन चीजों पर एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो जिसकी आपको जरूरत भी नहीं, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को और खराब कर रही हैं। आपका करियर किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या आप उससे खुश हो। हर एरिया को 1 से 10 के बीच में रेट करो। यहाँ आपको अपने आप से सच बोलना है। आप जैसे भी हो, एक टाइम के लिए अपनी लाइफ को ऐसे ऑब्जर्व करो जैसे आप किसी और इंसान की लाइफ को देखकर जज कर रहे हो। इन सभी बातों को अच्छे से नोट डाउन करके एनालाइज करना स्टार्ट करो। डीक्लटर योर लाइफ। एक नई लाइफ में अपग्रेड करने के लिए आपको अपनी पुरानी लाइफ में से कई सारी चीजों को पीछे छोड़ना होगा। अपनी लाइफ को डीक्लटर करने का मतलब है उन सभी चीजों को अपनी लाइफ से निकाल फेंकना जो आपके नए पर्पस को सर्व नहीं करती। यहाँ आपको उन सभी फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचना है जिनसे आपकी लाइफ ऑक्यूपाइड हो चुकी है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आप यूज भी नहीं करते, फिर भी वो रूम में या आपकी लाइफ में स्पेस लेकर बैठी हैं। अपने रूम को साफ करने से ही स्टार्ट करो। अपने पुराने कपड़े, आपके शूज, इन सभी फिजिकल आइटम से लेकर अपने इमोशनल थॉट्स भी, जैसे आपके रिग्रेट्स और गिल्ट भी। आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जिस चीज से आपका फ्यूचर इंप्रूव नहीं होगा, उससे फ्यूचर में लेके जाने की क्या जरूरत। इसीलिए अपने फिजिकल डीक्लटर के साथ अपने इमोशनल बैगेज को भी उतार फेंको, क्योंकि जब आप न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो तो वहाँ आपसे रिलेटेड कोई भी नेगेटिव चीज आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। उन सभी चीजों की लिस्ट बनाओ जिन्हें आप अपने कैरेक्टर से निकालना चाहते हो। आपकी बैड हैबिट्स, आपके एंगर इश्यूज, आपकी लो एस्टीम, या कुछ भी। जो चीज आपके प्रेजेंट को खराब कर रही है वो आपके फ्यूचर को भी खराब करेगी। इसीलिए अपने माइंड से बाहर आकर एक हार्ड कॉल लो और सभी अननेसेसरी चीजों को अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक दो। डिफाइन योर कोर वैल्यूज। आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? फैमिली, फ्रीडम, रिलेशनशिप्स, कनेक्शन, करियर, ये सभी आपकी कोर वैल्यूज का एग्जाम्पल है। जब आपको ये रियलाइज होगा कि आपके लिए असल में क्या मैटर करता है, तब जाकर आप एक मीनिंगफुल री इन्वेंशन कर पाओगे। किसी को देख के खुद को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके दोस्त के पास जो कार है, आपको भी उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको एक सिंपल कार पसंद हो, बट इस सोशल प्रेशर में आकर आप एक ऐसे गोल को अचीव कर रहे हो जो आपके लिए मैटर नहीं करता। वो बस लोगों के सामने आपकी एक बेटर रेपुटेशन बिल्ड करता है। अपनी कोर वैल्यूज को अपनी लाइफ की फाउंडेशन की तरह देखो। जैसे एक घर बनाने के लिए एक बेस रेडी करना होता है, आपकी कोर वैल्यूज आपकी लाइफ के डिसीजंस, एक्शंस और बिहेवियर्स के लिए बेस रेडी करती है। जब आप अपनी कोर वैल्यूज को डिफाइन करते हो तो अपनी ड्रीम लाइफ के लिए एक फाउंडेशन सेट कर लेते हो, जिसपे फिर आपका पूरा फ्यूचर बिल्ड होता है और आपके सभी एक्शंस और बिहेवियर्स आपके उस फ्यूचर से अलाइन हो जाते हैं। बिल्ड योर एस्थेटिक। 2014 की जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, जहां मेल सब्जेक्ट्स को डिफरेंट कपड़े पहनाए गए। कुछ ने सूट्स पहने, कुछ ने शर्ट्स, कुछ ने नॉर्मल जीन्स और टी शर्ट्स, और फिर उन्हें पार्टनर के पास किसी बात से नेगोशिएट करने के लिए कहा गया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ?
जो लोग ज्यादा प्रोफेशनली और फॉर्मली ड्रेस थे वो लोग बाकी लोगों के अकॉर्डिंग नेगोशिएशन में ज्यादा पॉजिटिव आउटकम लाए थे, और साथ ही जो लोग नॉर्मली या कैजुअली ड्रेस थे उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी काफी लो थे, जो ये शो करता है कि आप कैसे ड्रेस्ड हैं ये लिटरली आप कैसा फील कर रहे हैं इसको चेंज कर सकता है। इसीलिए इस ट्रिक का यूज करके आप अपनी इस न्यू लाइफ में खुद को एक न्यू लुक देंगे जो आपको फिजिकली चेंज कर देगा और आप पहले से ज्यादा डिफरेंट और कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे, जहां आप अपनी अच्छी बॉडी बना सकते हो, अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर सकते हो, अपना हेयर कट चेंज कर सकते हो। अपने आप को री इन्वेंट करना जितना मेंटली जरूरी है उतना ही फिजिकली भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके बिहेवियर और कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल चेंज कर देगा और ऐसा करने से आपकी बॉडी और माइंड दोनों अपनी इस न्यू लाइफ के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। स्टार्ट स्मॉल। अपने आप को री इन्वेंट करने का प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है। आप एक रात में अपने ओल्ड सेल्फ को भुलाकर एक न्यू लाइफ नहीं बिल्ड कर सकते। आपको पेशेंटली छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहने पड़ेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल, मान लो आपको अपना खुद का बिजनेस करना है, तो यहाँ आपको कल ही अपनी जॉब क्विट करके अपने बिजनेस की शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए सही स्टेप नहीं होगा, बल्कि आपको पहले बिजनेस के बारे में सीखना शुरू कर देना चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, साइड बाय साइड अपने प्रोडक्ट पर काम करो, क्योंकि ज्यादातर लोग चेंज को बहुत एक्सट्रीम में ले जाते हैं, बल्कि हमें स्मॉल चेंजेस को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। आपकी जो एग्जिस्टिंग लाइफ है वो भी कई सारे स्मॉल चेंजेस की वजह से बिल्ड हुई और आपकी अब न्यू लाइफ भी इन्हीं स्मॉल स्टेप से बिल्ड होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी हेल्थ री इन्वेंट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपनी बेस्ट शेप में आ जाओ, तो अपनी एग्जिस्टिंग बॉडी को चेंज करना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिसे आप एक दिन में अचीव नहीं कर सकते। आपको छोटे छोटे टास्क पर फोकस करना चाहिए, जैसे जंक फूड खाना बंद करो, डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करो, जल्दी सोने जाओ, हेल्दी खाना खाओ, एटसेट्रा। एक लार्जर देन लाइफ विजन जरूर रखो, मगर उसे अचीव करने के लिए स्मॉल स्टेप्स लेने पर फोकस करो। मेक अ 6 मंथ प्लान। नाउ ये सब करने के बाद आपको अपने गोल्स को रियलिटी बनाने के लिए एक सेट प्लान चाहिए। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, और आपको पता है सिर्फ विशेष करने से हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी विश को गोल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक प्लान की जरूरत है, और 6 मंथ्स आपके री इन्वेंशन के लिए बहुत है। 6 महीने में आप एक बिल्कुल ही नए पर्सन बन सकते हैं। यहाँ आप अपनी लाइफ के लिए एक विजन क्रिएट करो। आप कैसा इंसान बनना चाहते हो, वो क्या करता है, क्या खाता है, वो कहाँ रहता है, वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करता है, इन सभी सवालों के आंसर्स लिखो। जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो उस लाइफ को अच्छे से डिफाइन करो। चाहो तो एक विजन बोर्ड रेडी कर लो, जहां आप अपनी ड्रीम लाइफ की फोटोज को लगाओ, उन सारी डिटेल्स को नोट डाउन करो, जिससे कि आपका ब्रेन इस न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर सके। हो सकता है आप एक रिपीटिंग साइकिल में फंसे हो, जहां आप हर दिन अपनी लाइफ ऑटो पायलट पे जी रहे हो। अपने आप को री इन्वेंट करने का मतलब है इस साइकिल को तोड़ना। इसीलिए सबसे पहला चेंज जो आपको लाना है वो है अपने डेली रूटीन को सेट करना है। एक ऐसा डेली रूटीन सेट करो जो आपके सक्सेसफुल वर्जन को फॉलो करता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप हर दिन क्या किस टाइम पर कर रहे हो, ये सभी आपकी न्यू लाइफ के गोल से मैच होना चाहिए। और हम जानते हैं कि ये चेंज लाना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए अपने आप को 6 मंथ्स का टाइम दो, जिसमें सारी प्लानिंग करो। जहाँ हो सकता है कि आप फेल भी हो, मगर आपको इन 6 महीने ट्राई करते रहना है। न्यू हैबिट्स को डेवलप करना है और बैड हैबिट्स को छोड़ने के बाद आप 6 महीने बाद एक न्यू पर्सन बन चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को जरूर सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।